तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का अपना टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा ऊपर में कि कौन से क्वेश्चन देखेंगे, किस क्लास से देखना है। तो आप लोगों से बस कहना ये था कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर अभी पहली बार सर्च करके आए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इस तरह के स्टडी रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को मिलते रहते हैं। और जो भी आप लोगों के साथ परेशानी होती है आप लोग कमेंट करके बताते हैं, उसी आधार पर हम वीडियोज़ तैयार करते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज अपना वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या के समुच्चय में समुच्चय आर में समुच्चय वास्तविक संख्या का समुच्चय को किस चीज़ से सूचित किया जाता है। आर से। रियल नंबर वास्तविक संख्या है तो उसका पहला लेटर से सूचित करते हैं। R1 इस प्रकार से है, R1 में A और B इस प्रकार से है कि A जो है छोटा है B से, और समुच्चय किस चीज़ का है तो पूरे वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर्स का। ठीक है, तो इसमें जो है परिभाषित संबंध R1 जो है स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिएगा, तीनों चीज़ देखना होगा इसमें। ठीक है, सिमेट्रिक फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए भी चलेंगे, फॉर सिमेट्रिक के लिए भी चलेंगे और फॉर ट्रांजिटिव के लिए भी चलेंगे। सब कुछ के लिए चलेंगे और सिद्ध करके दिखा देना है। तो पहले तो चलेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव या फिर आप कह सकते हैं स्वतुल्यता के लिए। ठीक है, हिंदी में कहना है तो स्वतुल्यता के लिए चलेंगे। ठीक है, तो स्वतुल्य और रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमारा अपने आप से, हमारे प्रत्येक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। और यहाँ देखिए रिलेशन किस प्रकार से, कि ए बी में रिलेशन इस प्रकार से है कि ए छोटा या बराबर है बी से। तो क्या ए का ए के साथ रिलेशन हो सकता है यहाँ? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बराबर का भी सिंबल है, इक्वल का भी सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे A, बिलोंग्स टू R1, क्योंकि A जो है बराबर है A के। यहाँ से A बराबर A के हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लिख देंगे अतः स्वतुल्य है। ठीक है, अतः स्वतुल्य है। किसी भी, मतलब सोच लो, वास्तविक संख्या रियल नंबर A और B में रिलेशन इस प्रकार से है, A जो है या तो छोटा है B से और या फिर A बराबर है B से। ठीक है, तो A बराबर B तो आ सकता है ना यहाँ से, तो A का A से रिलेशन, खुद का खुद से रिलेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर A B के बराबर भी है। और A B क्या है? वास्तविक संख्याओं का ही समुच्चय। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए चलते हैं सममितता के लिए, जिसको कहते हैं सिमेट्रिक इंग्लिश में। ये मार्कर कर दिया किसी ने खराब। फॉर सिमेट्रिक चलेंगे, फॉर सिमेट्रिक मतलब सममितता के लिए। फॉर सिमेट्रिक हिंदी में लिखना चाहते हैं तो सममितता लिख लेते हैं, सममितता के लिए, मतलब सममित है कि नहीं ये चेक करना है। और सिमेट्रिक, सममित क्या कहता है? ये कहता है कि अगर A का B के साथ रिलेशन है तो B का भी A के साथ रिलेशन होना चाहिए। ऐसे सिमेट्रिक, अगर इधर से इधर है तो इधर भी होना चाहिए। तो अगर आगे से पीछे की तरफ है तो पीछे से आगे की तरफ भी रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई संख्या, जैसे आप मान लो 1 और 2 का रिलेशन मान लो कि 1 और 2 जो है रिलेशन में है, बिलोंग्स टू R1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 छोटा या बराबर है 2 से। इसका मतलब ये ना हुआ, जिस तरीके का रिलेशन दिया हुआ इसका मतलब ये हुआ। 1 और 2 का रिलेशन यदि हम लिया, मतलब 1 छोटा या बराबर है 2 के, बराबर तो नहीं है, छोटा है। तो चलिए यहाँ से अब सममित जो है ये कहता क्या है कि अगर 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो 2 का भी 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए। और ये जो 2 का 1 के साथ रिलेशन है, इसका इस रिलेशन के हिसाब से क्या हो गया, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 2 छोटा या बराबर है 1 से। अब आप सोचो कि 2 कभी भी 1 से छोटा या बराबर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये बड़ा मतलब इसका ये छोटा या बराबर नहीं होगा तो रिलेशन में भी नहीं होगा। अतः यहाँ से लिखेंगे अतः सममित नहीं है, अतः सममित नहीं है। अब चलिए संक्रामक के लिए चलते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, अब इसके आगे का ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव संक्रामकता के लिए, संक्रामकता के लिए। अब संक्रामक क्या कहता है? संक्रामक क्या कहता है? कहता है यदि A का B के साथ रिलेशन है, B का C के साथ रिलेशन है, दोनों है, तब A का C के साथ रिलेशन होगा। अगर A का B के साथ है और B का C के साथ मिल ही नहीं रहा है तो छोड़ देना है, वो संक्रामक है। वैसे स्थिति में वो संक्रामक है।
ए का बी के साथ रिलेशन मिल जाए और फिर बी का सी के साथ भी रिलेशन मिल जाए, तब तीसरा ना मिले ए का साथ सी के साथ, तब वो संक्रामक नहीं होगा। तो चलिए ये देख लेते हैं। इसके लिए देखिए आप एक एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, संक्रामक भी है। जैसे आप मान लो एग्जाम्पल 1 और 2 रिलेशन में मान लिया 1 2 बिलोंग्स टू R1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 छोटा या बड़ा है किससे, 2 से, यही हुआ इसका मतलब, ठीक है। अब एक और मान लेते हैं, 2 3 मान लेते हैं कि 2 3 बिलोंग्स टू R1। ये हम अपने मन से लेकर के चलिए, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जिससे कि संक्रामक साबित हो जाए। क्वेश्चन में यही कह रहा था ना कि स्वतुल्य और सममित नहीं है, स्वतुल्य, हाँ स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो स्वतुल्य तो है, सममित नहीं है, अब संक्रामक है, ये भी साबित करना है। तो जिस स्थिति में जिस एग्जाम्पल को लेकर के संक्रामक साबित हो जाए तो वो एग्जाम्पल आप कोई सा भी ले सकते हैं। 2 और 3 बिलोंग्स टू R1 है, यहाँ पर 2 3 हम क्यों लिए, क्योंकि एक ये 2 से खत्म होने वाला था तो 2 से शुरू होने वाला कोई रिलेशन हम ले लिए। तो ये हो गया AB और ये हो गया BC, ठीक है। इस 2 3 का मतलब क्या हो गया कि 2 बड़ा या छोटा है 3, मतलब छोटा या बराबर है 3 से, ठीक है। तो संक्रामक यही कहता है कि ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ रिलेशन, तो ए का भी सी के साथ रिलेशन होना चाहिए, मतलब ये 1 का 3 के साथ। तो क्या 1 और 3 रिलेशन से बिलोंग करेगा, 1 3 रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है 1 छोटा या बराबर है 3 से। अब देखो ये 1 छोटा या बराबर है 3 से सही में कि नहीं, बिल्कुल एकदम सही में ये छोटा या बराबर है। तो यहाँ से आप लिख देना AB बिलोंग्स टू R1 कॉमा BC बिलोंग्स टू R1 सो दैट AC बिलोंग्स टू R1 भी है, अतः संक्रामक है, अतः संक्रामक है, ठीक है। अब देखिए ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ए छोटा या बराबर है बी से। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें थोड़ा एग्जांपल लेने में होगा कठिनाई आप लोगों को। तो देखिए जैसे यहाँ ए छोटा या बराबर है बी के, तो उसमें है क्वेश्चन ए छोटा या बराबर है बी स्क्वायर के। तो उस क्वेश्चन का भी लॉजिक आइए समझते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे अपने प्यारे से क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। रिलेशन ए और बी में इस प्रकार से है कि ए और बी इस प्रकार है कि ए जो है छोटा या बराबर है बी स्क्वायर से, ठीक है। और ये ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से बिलोंग कर रहा है। मतलब वास्तविक संख्याओं का कोई भी संख्या हो सकता है ए और बी, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समुच्चय होता है उसी को सभी को मिला करके जो समुच्चय बनता है वही अपना कहलाता है वास्तविक संख्याएं। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि ए और बी इस प्रकार से हैं कि ए छोटा या बराबर है बी स्क्वायर से। अब इसमें आपको साबित क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि R2 न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न संक्रामक है। तीनों स्थिति में नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम पहला टॉपिक चलते हैं स्वतुल्यता के लिए, या फिर इंग्लिश में फॉर रिफ्लेक्सिव लिख सकते हैं। स्वतुल्यता के लिए चलते हैं, दोनों चीज़ लेकर के चलेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य कहता है कि हमारे अपने एलिमेंट का अपने से रिलेशन होना चाहिए। तो इसमें से कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा नंबर उठाइए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से जिसका स्क्वायर, जो खुद जो है संख्या वो अपने स्क्वायर से छोटा हो। ऐसा कोई भी संख्या बता सकते हैं क्या? अगर मान लो आप कोई संख्या 2 ही उठाते हैं तो क्या 2 का स्क्वायर 4 है, इससे छोटा हो गया ना, छोटा हो गया साबित, मतलब इससे तो हो जाएगा। 3 अगर उठाते हैं तो 3 तो छोटा होगा 9 से। तो ये रिलेशन में है, लेकिन आपको साबित करना है कि स्वतुल्य नहीं है। तो इसमें कंडीशन में आपको एक ऐसा एग्जांपल, ऐसा मतलब रियल नंबर उठाना होगा जिससे कि ये मतलब स्वतुल्य ना हो। तो देखिए स्वतुल्य नहीं होने के लिए एक वास्तविक संख्या हम उठाते हैं 1/2। ये भी तो वास्तविक संख्या ही है, ठीक है। तो 1/2 और 1/2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4। क्या ये छोटा या बराबर है 1/4 से? 1/2 जो है 1/4 से क्या छोटा या बराबर है? नहीं है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि 1/2 का 1/2 के साथ संबंध नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू R2। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 जो है छोटा या बराबर है किससे, बी स्क्वायर से। तो बी की जगह पर भी 1/2 लिया गया है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। अब देखिए 1/2 हो गया आधा, मतलब 0.5, और ये 1.4 जो हो गया वो हो गया 0.25। तो 0.25 बड़ा हुआ कि 0.5 बड़ा हुआ, तो 0.5 हुआ बड़ा, ये
1/2 जो है ये हुआ बड़ा, तो ये चीज़ जो है लिखा हुआ ये गलत है, अतः यह रिलेशन में नहीं है। लिख देंगे अतः स्वतुल्य नहीं है फ्रेश तौर पे, अतः स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सममितता के लिए। सममित है कि नहीं ये चेक करना है। सममितता के लिए क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। इसके लिए आप बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल ले लो। मान लो a बराबर 2 और b बराबर 3। इस सममितता के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, कोई सा भी एग्जांपल आप उठा सकते हैं। अगर सीधा रिलेशन है तो उसका उल्टा रिलेशन होगा ही नहीं यहाँ पे, चूँकि स्क्वायर वाली बात है। ठीक है, तो देखिए यदि यहाँ पर मान लीजिए ए बी रिलेशन में है, मतलब ए बी अगर रिलेशन में है मतलब 2 3 रिलेशन में है, 2 3 बिलोंग्स टू R2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 छोटा या बराबर है 3 के स्क्वायर से, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ठीक है, तो ये तो सही है बात, ये संबंध है, रिलेशन में है। लेकिन इसका उल्टा भी तो होना चाहिए, मतलब 3, 2 बिलोंग्स टू R2 होना चाहिए। नहीं, चलिए यहाँ पे आप 5 ले लो। ठीक है, 3 तो सही हो जाएगा, यहाँ पे आप 5 ले लो। 2 5 रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 5 रिलेशन में है, इसका मतलब 2 जो है ये 25 से छोटा या बड़ा है। ठीक है, तो इसी तरीके से 5 2 भी होना चाहिए रिलेशन में। आपको ये साबित करना है ना कि ये सममित नहीं है और संक्रामक भी नहीं है, तो ऐसा एग्जाम्पल आपको उठाना होगा जिससे कि ये संक्रामक या सममित ना हो। तो देखिएगा 5 2 रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हो गया? 5 छोटा या बराबर होगा 2 के स्क्वायर से, और 2 का स्क्वायर कितना है? 4। क्या 5 जो है कभी 4 से छोटा या बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अतः सममित नहीं है, यहाँ से हो जाएगा अतः सममित नहीं है। ठीक है, तो स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है। अब साबित करना है आपको कि संक्रामक भी नहीं है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। संक्रामक नहीं होने के लिए हो सकता है आपको 5 6 7 8 एग्जाम्पल दे करके चेक करना पड़े, तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल जैसे कि ले लिया है a बराबर 2, वोल्टेज डीम हो गया। तो इसके लिए ट्रांजिटिव के लिए चल रहे हैं, फॉर ट्रांजिटिव जिसको कहेंगे संक्रामक के लिए, संक्रामकता के लिए। ठीक है, संक्रामक क्या कहता है कि ए बी का रिलेशन है और बी सी का भी रिलेशन है, तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ए बराबर मान लेते हैं 2, बी बराबर मान लिया हमने -2 और सी बराबर मान लेते हैं -1, इस तरीके से। ठीक है, 4 5 एग्जाम्पल लेकर के आप देख सकते हैं, रफ में करके देख सकते हैं। तो देखिएगा ए बी अगर रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में इसका मतलब क्या? 2 और -2 रिलेशन में है, बिलोंग्स टू R2। और ये 2 और -2 अगर रिलेशन में है, बिलोंग्स टू R2 है, इसका मतलब 2 छोटा होगा -2 के स्क्वायर से, छोटा या बराबर होगा ना, 2 छोटा या बराबर होगा -2 के स्क्वायर से। तो देखिएगा यहाँ से ये 2 तो हो गया ही, छोटा या बराबर होगा किसके? b के स्क्वायर से होगा, यहाँ रिलेशन में है ना, b के स्क्वायर से छोटा या बराबर, तो छोटा या बराबर होगा इसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो भाई ये सही बात है कि नहीं? एकदम सही बात है, 2 छोटा या बराबर है 4 के। अब देखिए बी सी भी होना चाहिए रिलेशन में, बी सी का मतलब ये -2 और -1 भी होना चाहिए रिलेशन में, बिलोंग्स टू R2। अब ये रिलेशन में इसका मतलब भी यही चीज़ है कि ए जो है छोटा या बराबर है b के स्क्वायर से, तो ये -2 छोटा या बराबर हो जाएगा और b का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। क्या -2 1 से छोटा या बराबर है कि नहीं? हाँ, छोटा है। तो चलिए ये भी सही है, ये दोनों मिल गया। तो अब हम खोजेंगे कौन सा? ए सी का रिलेशन खोजेंगे। तो 2, -1 बिलोंग्स टू R2 है कि नहीं? तो ये भी देख लेते हैं। 2 जो है क्या होना चाहिए? छोटा या बराबर होना चाहिए -1 के स्क्वायर से, तो ये चीज़ है कि नहीं है? 2 कभी भी 1 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये अगर नहीं है तो रिलेशन में भी नहीं है। तो यहाँ से हम लिखेंगे चूँकि a, b बिलोंग्स टू R2, a, b बिलोंग्स टू R2 और b, c भी है बिलोंग्स टू R2, लेकिन a, c डज नॉट बिलोंग्स टू R2, इसीलिए संक्रामक भी नहीं है, इसीलिए संक्रामक नहीं है। ठीक है,
प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। इस तरीके का जो है ना आप ले करके कोई भी अंक कोई सा भी उठा करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे हमने बहुत सारा एग्जांपल्स मतलब बहुत सारा क्वेश्चन मतलब रियल नंबर्स हमने उठाया, तो वहाँ पे हो सकता है कि संक्रामक हो जाता था, तो 4-5 और एग्जांपल हमने उठाया था, उसके बाद अंत में जा करके ऐसा वाला ये एग्जांपल मिला हमें। मतलब नंबर दे दे करके चेक कर करके थोड़ा दिमाग लगा करके ऐसा करके, ऐसा ढेरों एग्जांपल हो सकता है, बहुत सारा एग्जांपल, कुछ भी आप ले सकते हैं, हो सकता है। तो चलिए इसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन है, वो थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, आइए उसको भी देखते हैं। तो प्यारे दोस्त देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड, इसी में ए छोटा है बी क्यूब से कर दिया है इसका रिलेशन। फॉर ऑल ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ए और बी एलिमेंट जो है ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, कोई भी संख्या हो सकता है। तो चलिए हम चलेंगे फॉर ट्रांजिटिव। आपको इसमें भी साबित करना है कि ये न स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है, न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव REFLEXIV स्वतुल्यता के लिए चल रहे हैं। स्वतुल्यता यही कहता है कि अपने आप का मतलब रिलेशन अपने आप से होना चाहिए। तो देखिएगा इसमें ये चीज़ कह रहा है, तो यहाँ पे हम कौन सा ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, तो चलिए देखिए अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का अपने आप से रिलेशन, अगर 2 बिलोंग्स टू आर लेते हैं, बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे R3 होना चाहिए था ना, लेकिन R ही है, चलिए हम R3 मान लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है तो R3 मान लेते हैं, क्वेश्चन बुक में R ही दिए हुए है सीधा, तो R यहाँ भी अगर माने और यहाँ रियल नंबर भी है तो ऐसे में हो जाता है दिक्कत। तो R3 हो सकता है मिस हो गया होगा लिखने वाले से। तो 2 अगर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 छोटा या बराबर है 2 के पावर 3 से, और 2 का पावर 3 क्या होता है 8, लेकिन ये बात तो सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसका मतलब स्वतुल्य है। आपको ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिससे कि ये साबित हो जाए कि ये स्वतुल्य नहीं है। तो अगर इसी के 2 को अगर हम -2 करते हैं, -2 अगर उठाते हैं, तो -2 तो रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्याएं हैं ना, तो चलिए हम -2 -2 का रिलेशन लेते हैं। ये भी तो अपने आप से रिलेशन है। मान लेते हैं बिलोंग्स टू R3, इसका मतलब क्या हो जाता है कि -2 छोटा या बराबर है -2 के पावर 3 से, और -2 का पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब देखो क्या ये बात सत्य है, -2 कभी भी छोटा या बराबर हो सकता है -8 से, कभी नहीं। माइनस में संख्याएं ज़्यादा होती है तो उसका मान कम होता है, वैल्यू कम होता है, और जो कम है माइनस में उसका वैल्यू ज़्यादा होता है और वो बड़ा होता है। माइनस में बड़ा वाला अंक छोटा होता है और छोटा वाला अंक बड़ा होता है। जैसे -2 है और -8 है, तो इसमें -8 छोटा है और -2 बड़ा है। तो ये बात तो मतलब असत्य है ना, ये तो गलत हो गया ना, इसीलिए लिख देंगे हम स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये स्वतुल्य क्यों नहीं है, आप कहोगे स्वतुल्य है। स्वतुल्य कहता है कि हमारे समुच्चय में जितने भी एलिमेंट हैं सभी का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तो बहुत बड़ा होगा, अनंत संख्याएं होंगी उसमें, तो उसमें से प्रत्येक एलिमेंट का अपने आप से संबंध होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे -2 का तो संबंध अपने आप से है ही नहीं, तो एक के साथ अगर अपवाद आ गया तो भी स्वतुल्य नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देखे थे ना, कोई सेट था 1 2 3, मतलब ये इसका रिलेशन स्वतुल्य कब होता था, जब रिलेशन में 1 1 और 2 2 2 2 और 3 3, मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स थे तो तीनों का अपने आप से रिलेशन होता था, तभी तो स्वतुल्य होता था। तो यहाँ तक तो समझ गए। अब चलिए देखते हैं सममितता के लिए। फॉर सिमेट्रिक सममितता के लिए, सममित क्या कहता है कि अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का भी ए के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसे मान लो 1 और 3 का रिलेशन मानते हैं, 1 3 बिलोंग्स टू R3, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है छोटा या बराबर है 3 के पावर 3 से, और 3 का पावर 3 कितना होता है 27। तो क्या 27 से छोटा है 1 की नहीं, बिल्कुल, ये बात तो कटु सत्य है। अब इसका उल्टा रिलेशन देखते हैं, 3 और 1 का रिलेशन है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 छोटा या बराबर है 1 के पावर 3 से, और 1 का पावर 3 1 ही होता है। तो क्या ये बात सत्य है, 3 कभी भी छोटा हो सकता है 1 से, कभी नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं हो सकता है, इसीलिए ये रिलेशन में भी नहीं हो सकता है, इसीलिए ये सममित भी नहीं हो सकता है। कितना चीज़ नहीं हो सकता है देख लिया आप, सममित नहीं है। तो ये चीज़ तो हो गया साबित। अब चलते हैं अपन संक्रामक के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव
फॉर ट्रांजिटिव। इसके लिए एग्जांपल हमने लिया है 10, 4 और 2, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं a बराबर 10, b बराबर 4 और c बराबर 2, ये मान लेंगे तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो देखिए जैसे हम a और b का रिलेशन लेते हैं, मतलब 10 का और 4 का रिलेशन लेते हैं, मानते हैं ये बिलोंग्स टू R3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 छोटा या बराबर है 4 के पावर 3 से, 4 के क्यूब से। तो 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64। चलो ये भाई तो सत्य है, बात तो सही है। अब BC का भी रिलेशन देखेंगे, मतलब 4 और 2 बिलोंग्स टू R3 है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब हुआ कि 4 छोटा या बराबर है 2 के पावर 3 से, और 2 का पावर 3 होता है 8। चलो भाई ये बात भी सही है। अब B का भी A का C के साथ भी होना चाहिए, मतलब 10 का 2 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। तो ये भी चलिए देख लेते हैं। तो 10 क्या छोटा या बराबर है 2 के पावर 3 मतलब 8 से। तो चलिए यहाँ पे तो हो गया अपवाद, 10 जो है कभी भी 8 से छोटा भी नहीं हो सकता है, बराबर भी नहीं हो सकता है। तो ये नहीं होगा, तो रिलेशन में भी नहीं होगा। तो भाई ए बी तो मिल गया, BC भी मिल गया, तब AC नहीं मिल रहा है, इसका मतलब संक्रामक नहीं है। अगर ए बी मिलता, ये BC भी नहीं मिलता तो संक्रामक हो जाता। लेकिन ये दोनों मिलने के बाद AC का रिलेशन नहीं हुआ। तो यहाँ से लिख देना आप, चूँकि AB बिलोंग्स टू R3, BC belongs to R3, then AC does not belongs to R3। AB और BC मिल गया लेकिन AC नहीं मिला, इसीलिए संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही प्यारे तरीके से समझे भी होंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फिर देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से नेक्स्ट वीडियोस में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी मतलब नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियोस को पहुंचा दीजिएगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा तो वो भी शेयर करेंगे आगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।